पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। कल हमने जाना था कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज हम किस तरीके से करते हैं, और आज उसी के आगे हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। जो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं उनकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, लिया था, लिया था, गया था इत्यादि शब्द। इनके पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था, या था, ई थी। इस तरीके के शब्द इनके लास्ट में हमें देखने को मिलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? ये ऐसे टेंस हैं जिनमें दो एक्शन, लेडीज एंड जेंटलमैन बहुत ध्यान से सुनिए, इसमें दो एक्शन एक साथ क्या होते हैं? चलते हैं। दो एक्शन एक साथ चलते हैं। जो एक्शन पहले हो जाता है उसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो एक्शन बाद में होता है उसको हम बनाते हैं सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें हमें दो शब्द देखने को मिलते हैं। पहला शब्द कौन सा मिलता है? पहला शब्द हमें देखने को मिलता है पहले। तो पहले के लिए हम क्या लगाएंगे? बिफोर। क्या लगाएंगे? बिफोर। और अगला शब्द हमें इसमें देखने को मिलता है के बाद। के बाद, तो इसके लिए हम लगाएंगे आफ्टर। बहुत ध्यान से देखो कि हमें सेंटेंस के बीच में मतलब दो सेंटेंस दिए होंगे तो उनको जो जोड़ने का काम करेगा वो ये चीजें करेंगी। तो पहले के लिए हम लगाएंगे बिफोर और बाद के लिए हम यूज करेंगे आफ्टर का। कब बिफोर लगेगा, कब आफ्टर लगेगा, ये भी हम जान लेते हैं। तो इसको जानने के लिए हमारे पास दो स्टेप है। पहला स्टेप है एंसीडेंट। पहला शब्द हमारे सामने लिखा है एंसीडेंट। तो दोस्तों एंसीडेंट का मतलब क्या होता है? से पहले, से पहले या समाप्त। एंसीडेंट का मतलब होता है से पहले या समाप्त। और इस वाले टेंस को हम किस में बनाएंगे? इसको हम बनाएंगे परफेक्ट में। और अगला शब्द हमारे सामने दिया गया है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब होता है के बाद, के बाद। इस वाले टेंस को हम बनाएंगे इंडेफिनिट में। किसमें? इंडेफिनिट में। इंसिडेंट का मतलब होता है से पहले, मतलब जो एक्शन क्या हो गया हो? समाप्त हो गया हो, फिनिश हो गया हो। और उस एक्शन को हम किसमें चेंज करेंगे? परफेक्ट में, मतलब उस टेंस को हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। अगला दिया है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है बाद में या बाद वाला। और उस एक्शन को हम किसमें चेंज करेंगे या किसमें बनाएंगे? इंडेफिनिट में, मतलब कि सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में। इस तरीके से तो इसको यूज करने का नियम क्या होता है? देखो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं ए, और इसमें से हमने कॉमन ले लिया पी। तो ए का मतलब क्या हो जाएगा? से पहले। पी का मतलब क्या हो जाएगा? के बाद। समझ में आ रही है बात? ए का मतलब से पहले, पी का मतलब के बाद। अब देखते हैं हम आगे। यदि यहाँ पर दिया गया है वाक्य के बीच में बिफोर, बहुत ध्यान से देखो क्या लिखा गया है बिफोर। तो बिफोर का मतलब क्या होता है? से पहले उसमें एक्शन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो उसको हम बनाते हैं परफेक्ट में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए। यदि वाक्य में पहले शब्द दिया गया हो, मतलब बिफोर दिया गया हो, तो उस वाले टेंस को हम किस में बनाएंगे? ए में। ए का मतलब क्या होता है? परफेक्ट। जब इसको ए में बनाएंगे तो ये किस में बन जाएगा? ये हो जाएगा पी में। और पी का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट। किसमें? इंडेफिनिट।
इसी तरीके से यदि वाक्य के बीच में आफ्टर दिया हो, के बाद दिया हो तो क्या हो जाएगा, बहुत ही ध्यान से देखो। बिफोर दिया है तो ये ए हो जाएगा। ए का मतलब होता है एंसीडेंट, जो एक्शन पहले हुआ हो, और जो एक्शन पहले होगा, जो एक्शन पहले होगा उसको हम किस में बनाएंगे, परफेक्ट में। बात समझ में आ रही है, उसको हम बनाएंगे परफेक्ट में। और जो एक्शन बाद में होगा, पी का मतलब होता है प्रेसिडेंट, के बाद या बाद वाला एक्शन, उसको हम बनाएंगे सिंपल इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में। अगर वाक्य के बीच में के बाद दिया हो, मतलब आफ्टर शब्द आया हो, तब हम क्या करेंगे, इन्हीं नियमों को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। इस नियम को, वहां पर पी दिया था तो यहाँ पहले पी आ जाएगा, ये ए दिया है तो यहाँ पर ये बाद में ए आ जाएगा। अब जब पी यहाँ पर आ जाएगा तो ये कौन सा टेंस बनेगा, ये हो जाएगा इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। और ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा परफेक्ट। कहने का मतलब ये है, किससे पहले दिया होगा तो पहले जो एक्शन होगा उसको हम बनाएंगे परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में होगा उसको हम बनाएंगे इंडेफिनिट में। उसी तरीके से जब आफ्टर दिया होगा, मतलब बीच में आया होगा, के बीच, तब क्या करेंगे, इसी नियम को हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, और वाक्य को हम बना लेंगे। तो ये तरीका होता है आफ्टर और बिफोर को समझने का। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, और अगले स्टेप में हमारा आता है सेंटेंस। पहला सेंटेंस कौन सा होता है, पहला सेंटेंस हमारा होता है असर्टिव। कौन सा, असर्टिव। और हमें पता है कि असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहला कौन सा होता है, अफर्मेटिव, पहला होता है अफर्मेटिव, और दूसरा कौन सा होता है, निगेटिव। लेडीज एंड जेंटलमैन, बताया गया था पिछले वीडियो में कि हमारे जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, अफर्मेटिव, दूसरा कौन सा, निगेटिव। अब हम जानेंगे इसमें अफर्मेटिव और निगेटिव के स्ट्रक्चर क्या होंगे। तो स्ट्रक्चर इसका हम लिखेंगे, सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, और उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस। अब देखो यहाँ पर आए हैं से पहले और के बाद, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बिफोर। से पहले के लिए हम बिफोर लगाएंगे, और के बाद के लिए हम आफ्टर का यूज करेंगे। उसके बाद एक नया सेंटेंस हमारा चालू होगा, तो सब्जेक्ट भी कैसा आएगा, वहां पर नया आएगा, तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, और इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकेंड, V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा अफर्मेटिव का। अब हम बात करते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर की। निगेटिव स्ट्रक्चर, तो इसमें निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड नॉट प्लस V3 ऑब्जेक्ट, और बिफोर या आफ्टर, बिफोर या आफ्टर, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस V2 और ऑब्जेक्ट। इस तरीके से। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य है कि जो हम टेंस पास्ट परफेक्ट वाला बनाएंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, दोनों के साथ में हम क्या लगाएंगे, हैड। ओके। और अगला जो नंबर है, इसमें हम हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। कौन सी, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमारा है परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का।
और ये जो स्ट्रक्चर लिखा है ये किसका है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये स्ट्रक्चर हमारा है इंडेफिनिट का। तो जिस स्ट्रक्चर की हमको पहले जरूरत पड़ेगी उस स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे सेंटेंस में अप्लाई कर देंगे। अब कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल दिया है मैं या मेरे स्कूल जाने से पहले वह खाना खा चुका था। देखो इसकी पहचान होती है कि इसमें लास्ट में चुका था, चुकी थी और चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं। अब बहुत ही ध्यान से देखो इसमें कितने सेंटेंस दिए गए हैं। पहला सब्जेक्ट ये है और अगला सब्जेक्ट ये है। तो किसी भी वाक्य में जब दो सब्जेक्ट होंगे, कहाँ देख रहे हो, यहाँ देखो किसी भी वाक्य में दो सब्जेक्ट होंगे तो इसका मतलब क्या है कि उसमें सेंटेंस भी दो होंगे, है ना। किसी भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं। यदि दो सब्जेक्ट हैं तो मतलब उसके पार्ट जो हिस्से होते हैं वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पर यही जानने की कोशिश की जा रही है। पहला सेंटेंस हमारा कौन सा हो जाएगा, ये दिया है मेरा स्कूल जाना, भाई मैं तो स्कूल क्या हुआ चला गया। अच्छा आगे देखो क्या होता है से पहले, उसके बाद दिया है वह खाना खा चुका था, मतलब उसका खाना। अब दोस्तों ये सोचकर बताओ किसमें कौन सा एक्शन पहले हो रहा, पहले मैं स्कूल जा रहा हूँ या पहले वह खाना खा रहा है। तो कॉमन सेंस लगाओ और बताओ क्या हो जाएगा। यही ना होगा ना कि वह खाना खा चुका था, मैं स्कूल जाने वाला था भी पहुंचा नहीं था, तो सोच रहा था। और जैसे ही मैंने सोचना बंद कर दिया पूरी तरह से और पक्का निश्चय कर लिया कि मुझे जाना है, उससे पहले क्या किया, इसने खाना अपना जो है खा लिया, उसके बाद में मैं स्कूल गया। तो अभी यही तो बताया गया था कि जो एक्शन पहले होगा उसको हम किस में बनाएंगे, उसको हम बनाएंगे परफेक्ट टेंस में। यही बताया गया था ना, परफेक्ट टेंस में मतलब एंसीडेंट, ये कौन सा एक्शन है, एंसीडेंट, पहले हुआ एक्शन, और ये एक्शन पहले हुआ मतलब ये एक्शन फिनिश है, समाप्त है। तो इस एक्शन को हम बनाएंगे परफेक्ट में। तो इसी सेंटेंस को पहले हम बनाएंगे, इसमें सब्जेक्ट देखो क्या दिया गया है, वह, और वह का मतलब क्या होता है ही। इस वाले स्ट्रक्चर को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड। उसके बाद वर्ब है इसमें खाना, खाने का मतलब ईट होता है, और इसकी थर्ड फॉर्म ईटेन, खाने का मतलब द फूड ऑब्जेक्ट है। उसके बाद देखो दिया है से पहले, तो से पहले के लिए हम क्या लगाएंगे, बिफोर। लो जी एक सेंटेंस तो हमारा क्या हुआ बन करके पूरी तरह से रेडी हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ, और अगला हमारा सेंटेंस है मेरा स्कूल जाना। तो इसमें सब्जेक्ट क्या दिया है, मेरा, मेरे का मतलब होता है आई, और जी देखो इस टेंस को किसमें हम बनाएंगे, इंडेफिनिट में, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट का नियम क्या होता है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें जाना, और लेडीज एंड जेंटलमैन, जाने का मतलब क्या होता है वो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी वेंट, कहाँ स्कूल। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा बन करके क्या हो गया, रेडी हो गया। अब हम लिखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस हमारा है प्रधानमंत्री के शपथ लेने के बाद मैं, लेने
के बाद मैं अपने घर आ चुका था। प्रधानमंत्री के शपथ लेने के बाद मैं अपने घर आ चुका था। तो इसमें बताओ कितने एक्शन दिए गए। पहला है प्रधानमंत्री का शपथ लेना और अगला है मेरा अपने घर आना। तो एक्शन इसमें कौन सा होगा, ये वाला होगा या ए वाला होगा, ये तुमको डिसाइड करना है और डिसाइड करके बताओ कौन सा एक्शन होगा। लेकिन हाँ क्या दिया गया है, के बाद, ये भी तो माइंड में रखना है कि वहां पर था से पहले और यहाँ पर है के बाद। देखो जी सिंपल सा तरीका होता है कि इसी हिस्से को हम लेते हैं क्योंकि के बाद दिया है, इसको जब रिवर्स कर देंगे फिर से हो जाएगा से पहले। तो इसी एक्शन को हम पहले बनाते हैं। लेकिन क्या बताया था, एंसीडेंट और प्रेसिडेंट नियम को उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, है ना। तो सब्जेक्ट इसमें क्या दिया गया है, मैं, और मैं का मतलब होता है आई। और उसके बाद उल्टा करने का मतलब इस वाले को यहाँ पर भेज देंगे और इस नियम को यहाँ पर। अब सब्जेक्ट के बाद हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, आना, और आने का मतलब कम होता है, कम की सेकंड फॉर्म केम, आई केम। अपने का मतलब माई और घर का मतलब क्या हो जाएगा, होम, आई केम माई होम। के बाद के लिए हम क्या लगाएंगे, आफ्टर। और उसके बाद अब आ जाओ इस वाले में, सब्जेक्ट क्या दिया गया है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का मतलब द पीएम। और ये वाला स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड। वर्ब है इसमें शपथ लेना, तो शपथ लेने का मतलब होता है टेक ओथ, और टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर, टेकन। टेकन ओथ का मतलब होता है शपथ। इस तरीके से ये बन के रेडी हो गया। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है नंबर 3। नैना के पढ़ाने के बाद वह बाजार नहीं जा चुका था। अब देखो इस सेंटेंस में कितने पार्ट दिए गए हैं, 2 पार्ट दिए गए हैं। पहला कौन सा है, पहला है नैना का पढ़ाना, और उसके बाद में कौन सा दिया गया है, उसका बाजार नहीं जाना। तो इसमें 2 हिस्से हम बनाएंगे, तो पहले इसी हिस्से को, लेकिन क्या दिया गया है इसमें, के बाद। तो के बाद जब दिया होता है तो नियम को हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। इस वाले नियम को भेज देंगे इधर और इस वाले को भेज देंगे इधर। तो देखो इसमें सब्जेक्ट क्या दिया गया है, वह, और वह का मतलब क्या होता है, ही। और अब की बार ये सेंटेंस हमारा कैसा है, निगेटिव है। निगेटिव में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट का। बिल्कुल सही, डिड नॉट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, डिड, और उसके बाद में हम क्या यूज करेंगे, नॉट। उसके बाद देखो इसमें वर्ब है जाना, और जाने का मतलब क्या होता है, गो। गो की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पर डिड लग चुका है। गो कहाँ, ये ऑब्जेक्ट दिया गया है बाजार, गो टू मार्केट। और उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है के बाद। तो के बाद का मतलब क्या होता है, आफ्टर। अब आ जाते हैं हम अगले अपने सेंटेंस की तरफ। इसमें सब्जेक्ट क्या दिया गया है, नैना। तो ये हो जाएगा नैना। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैड। और वर्ब है इसमें पढ़ाना, पढ़ाने का मतलब टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टाट। इस तरीके से सेंटेंस हमारा बन करके रेडी हो चुका है।
अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और अगला हमारा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, हम जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो। कौन कौन से? पहला होता है हमारा यस या नो टाइप, और दूसरा होता है WH टाइप। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव के दो पार्ट होते हैं। पहला कौन सा? पहला होता है यस या नो टाइप, और दूसरा कौन सा होता है जी? WH टाइप। यस या नो टाइप का मतलब क्या होता है? जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले दी गई हो, और WH टाइप का मतलब क्या होता है? जिनके बीच में कोई WH फैमिली वर्ड्स दिया गया हो। तो यस या नो टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस, अब फिर से वही नियम, बिफोर या आफ्टर, तो आफ्टर या बिफोर। उसके बाद में अगला सेंटेंस जो शुरू करेंगे पास्ट में, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें हम यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क का। WH टाइप में क्या होगा? सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, V3, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर से वही बिफोर या आफ्टर, और उसके बाद नया सेंटेंस, तो सब्जेक्ट प्लस V2 और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है क्या उसके, क्या उसके यहाँ आने से पहले, आने से पहले मैं यहाँ से जा चुका था, जा चुका था। इस तरीके से एक सेंटेंस दिया गया है, क्या उसके यहाँ आने से पहले मैं यहाँ से जा चुका था। तो इसमें देखो फिर से वही नियम है, दो सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है उसका यहाँ आना, और जी दूसरा कौन सा है? मेरा यहाँ से जाना। अब ये बताओ कौन सा एक्शन पहले होगा? तो वो वाला हो जाएगा। अच्छा, इस क्या की जगह पर हम किसका यूज करेंगे? इस हैड का। तो हैड, सब्जेक्ट उसमें क्या दिया गया है? मैं का मतलब होता है आई, और उसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉन। उसके बाद दिया गया है से, जो कि एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है फ्रॉम, और यहाँ का मतलब हेयर। से पहले के लिए क्या लगा देंगे? बिफोर। अब आ जाते हैं हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ, और अगला हमारा दिया है उसके, उसका यहाँ आना, तो उसका का मतलब क्या होता है? ही, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आने का मतलब कम, कम की सेकंड फॉर्म केम, यहाँ का मतलब हेयर। इस तरीके से ये बन जाएगा। अगला एग्जाम्पल, मेरे कहने के बाद, मेरे कहने के बाद तुम वहाँ क्यों नहीं जा चुके थे, जा चुके थे। अब देखो इसमें क्यों शब्द आ रहा है, और एक सेंटेंस हमारा यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है,
यहाँ तक, और अगला हमारा ये है। तो उसी वाले हिस्से को बनाएंगे हम, लेकिन नियम को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जो पास्ट परफेक्ट में बनाते थे उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते थे उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो अब इस वाले नियम को या इस वाले सेंटेंस को हम किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। जब बनाएंगे उसमें तो स्ट्रक्चर को भी चेंज करेंगे, है ना। यस या नो टाइप का स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट में, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। और डब्ल्यू एच टाइप का मतलब क्या होता है कि बीच में जो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स दी हो और उसके बाद जो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही हो। क्यों दिया है, तो क्यों का मतलब क्या होता है, व्हाई। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, सब्जेक्ट है यू, और उसके बाद नहीं के लिए नॉट। वर्ब है जाना, जाने का मतलब गो, वहां का मतलब क्या होता है देयर। के बाद के लिए हम यूज करेंगे आफ्टर का। इसमें सब्जेक्ट दिया है मेरे का मतलब आई हैड, और वर्ब है कहना, कहने का मतलब क्या होता है जी से, और से की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बंधुओं, सेड। बिफोर आफ्टर आई हैड सेड। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है राधिका के गाना गाने से पहले, गाने से पहले सोनाली गाना क्यों नहीं, क्यों नहीं गा चुकी थी, गा चुकी थी। अब हम बनाएंगे इसको। तो देखो एक सेंटेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक है, और अगला ये है। डब्ल्यू एच वर्ड इसमें क्या दिया गया है, क्यों, और सेंटेंस में आया है से पहले, तो हम इसी स्ट्रक्चर को, इसी नियम को सीधे सीधे यूज करेंगे। क्यों का मतलब क्या होता है व्हाई, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे इसमें हम हैड, क्योंकि अब से पहले दिया है तो वही एंसीडेंट के हिसाब से बनाएंगे। तो पहले किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट का ये स्ट्रक्चर होता है व्हाई हैड, सब्जेक्ट दिया है सोनाली, उसके बाद नहीं के लिए हम लगाएंगे नॉट, और वर्ब है इसमें गाना, गाने का मतलब सिंग होता है जी, और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्या होगी संग। क्या, गाना, और गाने का मतलब सॉन्ग। उसके बाद दिया है से पहले, इसके लिए हम यूज करेंगे बिफोर। और जी इधर देखो सब्जेक्ट इसमें क्या है राधिका, तो ये हो जाएगा बिफोर राधिका। अब हम यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब है गाना, सिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है जी सैंग, क्या होती है सैंग, क्या गाना सॉन्ग। और लास्ट में हम क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से सेंटेंस हमारा बन करके रेडी हो गया है।